हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में शिव गुरु दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति मिलती है, पुत्र की रक्षा होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों हंस रहे थे और शंकर भगवान चारों तरफ देख रहे थे। तो पार्वती कहते हैं कि ए भोले जी, आप चारों तरफ क्या देख रहे हैं, जरा हमें बताइए। कहते हैं कि कुछ नहीं, बस चारों तरफ जो लीला हो रहा है वही देख रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, हमको बताइए, आप देख रहे हैं क्या। तो अरे ऐसी बात नहीं है देवी, हम पृथ्वी पर जाने को लिए सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर जाएंगे। आज लोग क्या क्या कर रहा है, किसको क्या देना है, वही बस घूमने जाएंगे और देखने जाएंगे। पार्वती बोले कि हे भगवान, हे महाराज, हे प्राणनाथ, हम भी आपको साथ चलेंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी, आपको साथ हम नहीं ले जाएंगे। गौरी जो है, गौरी माता पूरा जिद करने लगे कि नहीं प्राणनाथ, हम भी साथ चलेंगे, आप मुझे साथ में लेकर चलिए। ठीक है, चलिए। शंकर भगवान रचयिता तीनों लोक के पार्वती को साथ में ले लिए और कैलाश पर्वत से दोनों चल दिए। चलते 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 कहां चले गए दीदी? गंगा के अरार पे, जहां पूर्णिमा के दिन सभी लोग स्नान कर रहे थे। एक गांव में सभी लोग जा रहे थे स्नान करने पूर्णिमा के दिन। तो कुछ लोग बोले कि हम जा रहे हैं स्नान करने। तो एक बेचारी गरीब और निर्धन हजमा के पत्नी थी, गरीब निर्धन हजमा के पत्नी थी। तो उससे लोग बोले कि अरे आप भी चलोगे, हम जा रहे हैं गंगा स्नान। हजमा के पत्नी कहती है कि भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हम गंगा स्नान कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। ना तो मेरे पास प्रसादी का पैसा है और ना ही तो मेरे पास दान करने के लिए, हम कैसे जाएंगे। लोग कहने लगे अरे तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, ऐसा करो कि तुम तो हजमा की पत्नी हो, एक नोह टूंगने के लिए नरहनी ले लो और पांव रांगने के लिए एक कटोरी और थोड़ा सा रंग ले लो। गंगा के घाट पे बहुत सारे लोग होते हैं जो नाखून टूंगवाते हैं और पांव रंगवाते हैं। तो तुम्हारे पास कुछ पैसा हो जाएगा, चलो, और बाकी पैदल की रास्ते तो हम चल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे बहन चलो, तुम्हारा पूजा के सामग्री का पैसा हम दे देंगे। लोग बड़ी तरह तरह के लोग होते हैं दीदी। सबके साथ में हजमा के पत्नी चली गई और जब चली गई तो चलते 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 कहां चली गई दीदी? पटना, गंगा के घाट पर। पटना गंगा के घाट पर चली गई तो देखती है कि वहां बहुत भीड़ था।
इतना भीड़ था कि बेचारी सोचती है कि किसको हम कहेंगे कि बाल मेरा पाँव से नरहनी से रंगवा लो, गोड़ आलता भरवा लो, मोहबर भरवा लो और नोह कटवा लो। लेकिन बेचारी उदास हो के नाई के पत्नी, जो हजमा के पत्नी थी दीदी, हजमाइन वो बैठ गई चुपचाप। लोग देखने लगे, ए बहन जी आप नाखून टूंगते हैं, पाँव भरते हैं, जरा हम आए हैं स्नान करके, बहन जी जरा मेरा भर दीजिए पाँव, मेरा रंग दीजिए पाँव। अब उसको भी लाइन लग गया दीदी। अब लाइन लग गया तो उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है। गंगा के घाट पर अजबी मेला था दीदी, तो कैसे फुर्सत मिलता। पार्वती जो है वो महादेव जी से बोले कि ये जी सब कोई स्नान कर रहा है जी, हमको भी गंगा जी में स्नान करने का मन कर रहा है, हम भी स्नान करें। शंकर भगवान बोले कि ये देवी इसमें कहने का क्या बात है, जाइए स्नान कर लीजिए, लेकिन ऐसा रूप में स्नान करिएगा कि कोई पहचाने नहीं, यदि पहचानेगा तो लोग आपको घेर लेगा। कहते हैं कि तो ठीक है बन जाएंगे बूढ़ी। पार्वती जो थे दीदी एगो बुढ़िया के रूप धर लिए। भैया पार्वती बुढ़िया के रूप धर के और चले गए स्नान करने, और स्नान करके और आने लगे तो हजवाइन वीरा देखते हैं कि बड़ी लंबा कतार में भीड़ है, बहुत लंबा कतार में भीड़ है। शंकर भगवान से कहते हैं कि ये जी देखिए ना, वो हजमा के जो पत्नी है वो नाखून काट रही है और पांव भी रंग रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लाल इतना मस्त लग रहा है। जो महवर लगा रही है दिल में बस रहा है। यदि आप कहते तो हम जाके पांव भरवा लेते। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ए पार्वती जाइए भरवा लीजिए। ये जी पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो क्या होगा, उधारी रहेगा, जाइए भरवा लीजिए। पार्वती गए उसके पास और कहते हैं कि बहन जी मेरा पांव भर दीजिए। ठीक है लाइए भर देते हैं। नाखून काट के हजवाइन और उनका पांव भर दिया सुंदर से। उसको बात कहने लगा कि माता जी कुछ तो आप दे दीजिए, क्योंकि हम भी एक गरीब और निर्धन व्यक्ति हैं, तो हम कैसे ऐसे गुजारा होगा। बोले बेटी घर जाना, घर जाके देखना। हे भगवान, हे महादेव, इसको इतना गरीब और निर्धन काहे बना दिए हैं कि पूजा पाठ के लिए तरसती है। और उसको वरदान दे दिए कि हे लक्ष्मी माता इसका चारों कोना विराजमान हो जाइए। हे कुबेर देवता इसको घर में आप भर जाइए अंधन से। हे गणपति इसके दरवाजे पर बस जाना। सबको विनती किए। भला गौरी को पुकार कौन नहीं सुनेंगे भैया, सब सुन लिए। और उसके घर में अन्न धन भर गया। जब उसको घर में अन्न धन भर गया दीदी, ता इनो काट के और सबके साथ गई है घर, पाव रंग के पूजा पाठ करके। उसके बाद जब घर गई है तो अपना घर तो इसको पता नहीं चल रहा है कि मेरा घर कौन है। उसको बहू बेटा पोता पोती सब कह रहे हैं कि अरे यही घर है माँ जी, यही घर है। आप गंगा स्नान गए तो भगवान भोलेनाथ कृपा कर दिए, देखिए आइए यही घर है। जो हजमा के पत्नी थी वो बड़ी प्रसन्न हो गई और उसको तो ऐशो आराम के जिंदगी बीतने लगा दीदी। खुशी के मारे उसको ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसका जीवन में तो कोई दुख ही नहीं था। शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे चले गए और ठठा ठठा पार्वती हंसने लगे कि देखिए जी आप जिसको नहीं देते हैं उसको हम दे दिए। देखिए कितना खुशी से वो रह रही है, जीवन भर हमको नहीं भूलेगी।
सारा दिन हमको याद रखेगी। शंकर भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, परीक्षा लिया जाए। जब ऐसा बात कहते हैं तो आप उसे लेके देखिए परीक्षा, पता चल जाएगा। दीदी फिर से आश्विन पूर्णिमा आ गया, और जब फिर से आश्विन पूर्णिमा आ गया दीदी, तो पार्वती कहते हैं कि हे प्राणनाथ, हम फिर एक बार जाएंगे मृता भुवन में घूमने। आप तो जब चाहते हैं जब चले जाते हैं, लेकिन हम जो हैं रोज नहीं जाते हैं, हमको लेकर चलिए। शंकर भगवान बोले कि तो ठीक है प्राण प्रिय, मेरे साथ आप चलने को लिए तैयार हो जाइए और चलिए। शंकर भगवान अपने ही गौरी के साथ ले लिए और दीदी पटना के घाट में पहुंच गए। पटना के घाट पर पहुंच गए दीदी, जहां सब लोग स्नान कर रहे थे। शंकर भगवान के पत्नी गौरी क्या किए कि चले गए, स्नान किए, स्नान करके और खोजने लगे कि अरे नाई की पत्नी मेरा पांव जो भरी थी बहुत अच्छा से भरी थी, इस बार नहीं है। कई लोग से पूछे गौरी माता, लेकिन लोग नहीं बताए। शंकर जी से कहते हैं कि सुनिए शंकर भगवान, ऐसा है कि सब लोग जो हैं यहाँ हैं, लेकिन वो हजमा के पत्नी तो है ये नहीं है, हजवाइन, वो पांव भरेगी कैसे, चलिए उसको घर चलते हैं। शंकर भगवान बोले कि तो ठीक है चलिए। अरे आपको पांव भरवाना है, हमको संग संग जाना है, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चलिए। दीदी वो तो ऐशो आराम के जिंदगी बिता रही थी, सोफा सेट पे सोई हुई थी, उसका तो नौकर चाकर लगा हुआ था। माता पार्वती दरवाजा खटखटाए तो उनका दासी जो थी, बाहर जो गेटमैन था, वो बोला कि भाई कौन है? तो अरे जरा हम नोट उगाने आए हैं, नोट उगाने आए हैं, जरा बोल दीजिए आके, वो नोट उंग देंगे, मेरा पांव रंग देंगे। उनका पांव रंगा हुआ मेरा बड़ी पसंद है। जाके जो हजमा के पत्नी हजवाइन सोई हुई थी, तो उससे दरबान दासी लोग बोले कि महारानी मालकिन, एक बूढ़ी माता आए हैं और आपसे नोट उगवाना चाहते हैं, पांव भरवाना चाहते हैं, आप उनका पांव भर दीजिए। एगो बढ़नी लेके हजमा के पत्नी बाहर खमखमा के निकली और कहती है कि बुढ़िया, अरे औकात है चलने का, बड़ा आई हो मुझसे नोट उगाने और पांव भरवाने, तुम्हारे जैसा तो मेरे घर दाई दासियां लगा हुआ है, झूला पर झूलते हैं और दूध भात चम्मच से खाते हैं। मेरा दाई दासियां जो है मेरा सेवा करता है, और तुम आई हो मुझसे नोट उगवाने। जल्दी से पीछे के पांव घूर जाओ, और नहीं तो दोबारा बोली तो ये बढ़नी से मार मार के तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। लक्ष्मी माता कहते हैं कि सच में आप महादेव बिल्कुल सही हैं, हम ही गलत यहां पर हैं। जिसको हम धन दिए हैं वही मुझे अभिमान करके बढ़नी से मारे लगी कर रही है, वही कह रही है कि हम पलना पर झूलते हैं और चम्मच से खाते हैं। अच्छा, कहते हैं लक्ष्मी बहन जरा इसको घर से कोने कोन से निकल जाइए। हे कुबेर देवता, इसको घर में हथियारिन के घर में काहे बास लिए हैं, निकल जाइए, साइड हो जाइए अभी तुरंत। हे गणपति, हमारा ऑर्डर से तो पुत्र बेटा, मेरा पुत्र दरवाजा पर अगोरा था, आज मेरा ही ऑर्डर है बेटा कि इसके दरवाजा छोड़ दो। जे भी देवता के देवी के बास करवाए थे माता रानी गौरी, सब छोड़कर हट गए दीदी।
तुरंत उसका मकान एक झोपड़ी बन गया। माता जो पार्वती हैं वहीं पे खड़ी हैं। झोपड़ी में एक फटी साड़ी में हजमा के पत्नी हजवाइन खड़ी है और चिल्लाने लगी कि हाय रे, मेरा सोफवा कहां गया, मेरा पलंगवा कहां गया, मेरा ढिलुआ कहां गया, मेरा धन दौलत कहां गया। अरे बाप रे बाप, हम तो इतना बड़ा महारानी बने थे, आज मेरा अचानक सब कहां चला गया। माता गौरी अपना रूप में प्रकट होकर खड़ी हैं बाहर और रोते बिलटते हजवाइन निकली। हजमा के पत्नी हजमाइन रोते बिलटते निकली और माता के कहती कि हे माता, हम आपके नोहवो टूंगेंगे माता, अब पौंगो भरेंगे, मेरा धन जैसे था वैसे कर दीजिए। माता गौरी कहते हैं कि नहीं, नली के कीड़ा में नलिये में अच्छा लगता है और महल में के रानी महले में अच्छा लगती है, और तुम जो है झोपड़िए में अच्छा लगती हो। हम तुम्हें अब दोबारा मौका नहीं देंगे। अरे अभी तो तुम झड़ुआ से हमको मार रही थी, अभी तो तुम हमको बोली कि कितना झड़ुआ मारेंगे गिनती नहीं कर पाएगी। शंकर भगवान के हम दोषी ठहराते थे कि आप दुखिया को दुख देते हैं और सुखिया को सुख देते हैं, इसलिए नहीं, हम तुम्हारे साथ अब कोई इंसाफ नहीं करेंगे, तुम जैसे थी वैसे रहेगी। हजमा के पत्नी हजमाइन कितनों गिड़गिड़ाई दीदी, कितनों गिड़गिड़ाई, लेकिन माता गौरी उसको क्षमा नहीं किए। माता गौरी वहां से अंतर ध्यान हो गए। हजमा के पत्नी फिर से वही बन गई जो पहले थी। 1 साल के लिए उसके पास धन आया और 1 साल के लिए वो सुखी जीवन बिता। तो दीदी कहते हैं लोग कि धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान अभिमान को तोड़ देते हैं, घमंड को चूर कर देते हैं। घमंड एक शीशा से भी नाजुक होता है दीदी, शीशा तो टुकड़ा होने में देर लगता है, लेकिन घमंड चूर होने में देर नहीं लगता है। दीदी जो भी दिया हुआ है भगवान हमारे पास दिए हैं, वही भगवान भोलेनाथ माता रानी का कृपा है। हम सबसे देवों में देव महादेव को माने हैं और बस भगवान महादेव का ही कृपा है कि हमें बैठने के लिए भी जगह है तो उन्हीं का कृपा है, सोने के लिए बिस्तर है तो उन्हीं का कृपा है, रहने के लिए छत है तो उन्हीं का कृपा है। भगवान नहीं चाहेंगे दीदी, भगवान नहीं चाहेंगे भैया, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। भगवान के बिना इशारा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो हम लोग कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए भगवान को ध्यान धरना है, 3 सूत्र के पालन करना है। पहला सूत्र दया मांगना है, दूसरा सूत्र चर्चा करना है, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करना। जागा महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति लल्ला नमा की जय।